Hello friends, I am Jayashri Zawar and you are watching Zawar's Classroom. क्लास 10th के इस वीडियो सेशन में आप सभी का स्वागत है। आज हम शुरू करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 1.2 जिसमें हमको साइमल्टेनियस इक्वेशन का ग्राफिकली सॉल्यूशन ढूंढना है। लास्ट प्रैक्टिस सेट में हमने एलिमिनेशन मेथड से दोनों इक्वेशन के सॉल्यूशंस यानी कि x और y की वैल्यूज फाइंड आउट की थी। आज के इस प्रैक्टिस सेट में आपको ग्राफिकल मेथड से दो इक्वेशंस के सॉल्यूशन ढूंढना है। उसके लिए सबसे पहले आपको x और y की ऑर्डर्ड पेयर्स फाइंड आउट करनी पड़ेगी और उसके बाद ग्राफ पर प्लॉट करना होगा। जब आप दो ग्राफ निकालोगे दोनों इक्वेशन के लिए तो वो दोनों ग्राफ स्ट्रेट लाइन रहेंगे और वो दोनों स्ट्रेट लाइन एक दूसरे को किसी एक पॉइंट में इंटरसेक्ट करेगी और वो जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा वो होगा हमारा सॉल्यूशन। दैट मीन्स जो x कोऑर्डिनेट होगा उस पॉइंट का वो होगी हमारी x की वैल्यू और जो y कोऑर्डिनेट होगा वो हमारे y की वैल्यू होगी। तो कैसे करना है ये इस प्रैक्टिस सेट में हम देखेंगे। सबसे पहले शुरू करते हैं जो एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन दिया है आपको वो। तो आइए शुरू करते हैं प्रैक्टिस सेट 1.2। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल टू ड्रॉ ग्राफ ऑफ द इक्वेशंस x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 एंड x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। तो हमको दो इक्वेशंस दी है x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 एंड x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। उन इक्वेशंस में अगर आपने x की वैल्यू पुट की तो आपको y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अगर y की वैल्यू आपने इक्वेशन में पुट की तो x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इस तरह से इस टेबल को आपको कंप्लीट करना है। आइए शुरू करते हैं। यहाँ पर देखिए ये जो x और y यहाँ पर लिखा है तो वो होती है ऑर्डर पेयर x और y। यहाँ पर 3 और 0 ये इस इक्वेशन की फर्स्ट ऑर्डर पेयर है। वैसे ही यहाँ की ये हमको फाइंड आउट करनी है, ये हमको दी हुई है। तो ये ऑर्डर्ड पेयर्स हम ग्राफ पर प्लॉट करते हैं। तो अब फर्स्ट पॉइंट दिया है हमको 3, x का कोऑर्डिनेट है 3 तो y का कोऑर्डिनेट हमको फाइंड आउट करना है। वैसे तो दिया है 0 लेकिन हम फाइंड आउट करेंगे इस इक्वेशन के हिसाब से। तो देखिए x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 है। तो अगर x की वैल्यू आपको दी है तो वो इस इक्वेशन में आपको पुट करनी है। तो 3 प्लस वाई इज इक्वल टू 3, देयरफॉर y इज इक्वल टू 3 माइनस 3। तो ये क्या आता है 0। दैट मीन्स y की वैल्यू यहाँ पर है 0, तो यहाँ हम 0 लिख देंगे। सेकेंड देखिए यहाँ पर हमको y की वैल्यू दी है। y की वैल्यू से हमको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो फिर से इक्वेशन में y की वैल्यू पुट करेंगे। x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, x प्लस 5 ये जो y की वैल्यू है वो हमने पुट की इज इक्वल टू 3। तो x इज इक्वल टू क्या आएगा 3 माइनस 5, तो ये आता है -2। तो यहाँ पर हम x की वैल्यू लिखेंगे -2 और ये बॉक्स है यहाँ पर हम -2 और 5। इस ब्रैकेट में सबसे पहले x की वैल्यू और बाद में y की वैल्यू लिखते हैं। अब यहाँ पर हम उन्होंने सॉल्यूशन दिया है 0 3, दैट मीन्स x की वैल्यू यहाँ पर 0 है। अब सेकेंड इक्वेशन देखिए x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, y की वैल्यू दी है 0। तो इस इक्वेशन में हम y की वैल्यू पुट करेंगे और x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, x माइनस 0 इज इक्वल टू 4। तो ये 0 इधर चला जाएगा, वैसे तो कुछ फर्क नहीं पड़ता है। x इज इक्वल टू क्या आता है फिर 4, तो x इज इक्वल टू आएगा 4। यहाँ पर हम लिखेंगे 4 0। अब x की वैल्यू दी है -1, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, x की जगह पर -1 लिखेंगे। -1 माइनस वाई इज इक्वल टू 4, ये -1 राइट साइड में जाकर प्लस हो जाएगा। माइनस वाई इज इक्वल टू 4 प्लस 1 दैट मीन्स 5। तो y इज इक्वल टू क्या आएगा -5 आएगा, ये माइनस साइन शिफ्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे -5 और ऑर्डर पेयर लिखेंगे -1 -5 और ये थर्ड तो उन्होंने सॉल्व करके ही दिया है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 हमको दिया है सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशंस ग्राफिकली, और नीचे जो ये इक्वेशंस दी है तो ये इक्वेशंस हमको ग्राफिकली सॉल्व करना है। दैट मीन्स x और y की वैल्यूज़ हमको ग्राफ निकाल कर उस ग्राफ के ऊपर से फाइंड आउट करनी है। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है हमारी, x प्लस वाई इज इक्वल टू 6
एंड x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये दो इक्वेशंस के ऊपर से ये इस तरह से टेबल बनाएंगे जिससे हमको दोनों के ऑर्डर्ड पेयर मिल जाएंगे। तो कम से कम हमको 3 ऑर्डर्ड पेयर्स फाइंड आउट करने हैं और वो तीनों ऑर्डर्ड पेयर फिर ग्राफ पर प्लॉट करना है। तो आइए शुरू करते हैं। हमारी इक्वेशंस है x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 एंड x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। इन इक्वेशंस के ऊपर से हम ऑर्डर पेयर फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, x की या y की कोई भी एक वेरिएबल की वैल्यू हम फिक्स कर लेंगे। तो देखिए हम क्या करते हैं, x की वैल्यू फिक्स कर लेते हैं। x की वैल्यू अगर 1, 2 और 3 हो तो y की वैल्यू क्या क्या रहेगी ये हम फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पर देखिए मैंने ये टेबल बना के रखा है फर्स्ट इक्वेशन का। तो वहाँ पर हम x की वैल्यू 1, 2 और 3 ये फिक्स कर लेंगे। उसके ऊपर से अब हम y की वैल्यूज़ फाइंड आउट करेंगे। इफ़ x इज इक्वल टू 1 तो y क्या रहेगा, देखिए x प्लस वाई इज इक्वल टू 6। तो x इज इक्वल टू क्या है, 1 है। 1 प्लस वाई इज इक्वल टू 6, देयरफॉर y इज इक्वल टू 6 माइनस 1। तो ये क्या आता है, 5। वैसे तो हम डायरेक्टली भी फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर क्या आया, ये 5। x की वैल्यू अगर 2 है तो y की वैल्यू क्या रहेगी, कौन सा नंबर अगर 2 में ऐड करोगे तो 6 आएगा, 2 प्लस 4 करोगे तो 6 आता है। तो जो हमने प्रोसीजर की थी वही करना है, लेकिन ये इजी है, ये हम डायरेक्टली लिख सकते हैं, इसलिए यहाँ पर हम डायरेक्टली लिख रहे हैं। 3 प्लस क्या किया तो 6 आएगा, 3 प्लस 3 किया तो 6 आएगा। तो ये ऑर्डर पेयर्स क्या है, 1, 5, 2, 4 एंड 3, 3। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 1, 5, 2, 4 एंड 3, 3। अब हम ये जो सेकेंड इक्वेशन है x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, x की वैल्यूज़ लेंगे 6, 5 एंड 4। 6, 5 एंड 4। 6 में से कौन सा नंबर माइनस करोगे तो 4 मिलेगा। 6 माइनस 2 इज इक्वल टू 4। तो y की वैल्यू क्या आएगी, फिर 2 आएगी। 5 में से 1 माइनस करोगे तो 4 आएगा। 4 में से 0 माइनस करोगे तो 4 आएगा। y की वैल्यू क्या मिलती है हमको, 2, 1 एंड 0। तो हम ऑर्डर पेयर लिख लेंगे 6, 2, 5, 1 एंड 4, 0। तो ये हमने ऑर्डर पेयर्स लिख ली है। ये फर्स्ट इक्वेशन की है, ये सेकेंड इक्वेशन की है। दोनों इक्वेशन की ऑर्डर पेयर हमको मिल गई है। तो अब हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले तो ग्राफ कैसे ड्रॉ करना है ये देख लीजिए। यहाँ पर मैंने ये एक्स एक्सिस बनाया है, ये वाई एक्सिस बनाया है। सेम डिस्टेंस पर मैंने यहाँ पर नंबर्स ड्रॉ किए हैं। यहाँ पर मैंने स्केल लिखा है। स्केल क्या लिखा है, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट। तो ये सारा लिखना कंपलसरी होता है। अब ग्राफ ड्रॉ करेंगे। फर्स्ट पॉइंट है 1 एंड 5, दैट मीन्स एक्स एक्सिस का 1 और वाई एक्सिस का 5। तो यहाँ पर देखिए ये एक्स एक्सिस का 1 है, ये 1 है, और ये वाई एक्सिस का 5 है। तो दोनों कहाँ मिलते हैं, ये 1 से 5 तक। आप देखिए यहाँ पर ये पॉइंट हमको मिला है 1 एंड 5। ये मैं पेन से लिख रही हूँ ताकि आपको क्लियर दिखे, लेकिन आपको ये पेंसिल से ही लिखना है। यहाँ पर 1 एंड 5 ये लिख देंगे। अब सेकेंड पॉइंट क्या है, सेकेंड पॉइंट है 2, 4। 2 यहाँ 2 है और ये यहाँ पर 4 है। तो यहाँ से 4 और यहाँ से 2 को आपको मैच करना है, 2, 4। और थर्ड पॉइंट है 3, 3। तो ये यहाँ से 3 और यहाँ से भी 3, तो यहाँ पर मिलते हैं 3, 3, 3, 3। तो ये तीनों पॉइंट्स हमने ड्रॉ कर लिए। अब हम इनको स्केल की हेल्प से ज्वाइन कर देंगे। ये इक्वेशन जो थी x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, तो इस लाइन पर हम वो इक्वेशन भी लिख देते हैं। ये इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 6। अब हम सेकेंड जो इक्वेशन है उसके पॉइंट्स का ग्राफ बनाएंगे। तो पॉइंट्स क्या है, 6, 2, 5, 1 एंड 4, 0। तो x एक्सिस का 6 और y एक्सिस का 2। तो ये 6 और यहाँ पर है ये 2, ये है 6, 2। सेकेंड पॉइंट है 5, 1। x एक्सिस का 5 और y एक्सिस का 1। तो ये यहाँ पर मिलता है 5, 1। और थर्ड पॉइंट है 4, 0। तो 4, 0 ये जो पॉइंट है ये
एक्स एक्सिस पर ही हमको मिलता है। यहाँ पर हम लिख देंगे 5 1, ये है 4 0। ये तीनों पॉइंट्स भी अब हम ज्वाइन कर देंगे। ये तीनों पॉइंट्स अब हमने ज्वाइन कर दिए हैं और ये देखिए ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो क्या है 5 1। 5 1 मतलब एक्स एक्सिस का 5 और वाई एक्सिस का 1। इस पॉइंट में ये दोनों लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, इसलिए ये दोनों इक्वेशन जो है उनका सॉल्यूशन क्या है, x इज इक्वल टू 5 आएगा और y इज इक्वल टू 1 आएगा। तो लिखते हैं x y इज इक्वल टू 5 1। दैट मीन्स इसका मतलब क्या है, x इज इक्वल टू 5 है एंड y इज इक्वल टू क्या है 1 है। तो ये अगर आप एलिमिनेशन मेथड जो है उससे भी सॉल्व करोगे तो आंसर आपको यही मिलने वाला है। तो आप चाहो तो करके देख सकते हो। तो बढ़ते हैं अगले एग्जाम्पल की तरफ। अगला जो एग्जाम्पल है x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 एंड x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। तो ये भी इक्वेशंस जो है वो बहुत ही ईजी है, हम ओरली भी इनके ऑर्डर्ड पेयर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। x कोऑर्डिनेट्स हम अपने मन से लेंगे और उसके ऊपर से y की वैल्यूज़ फाइंड आउट करेंगे। तो x का हम लेते हैं 1 2 एंड 3। तो अगर x 1 है तो y क्या आएगा, क्योंकि x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 है तो x 1 है तो y आएगा 4। 4 प्लस 1 5। 2 प्लस क्या किया तो 5 आएगा, 2 प्लस 3 5 एंड 3 प्लस 2 इज इक्वल टू 5। तो हमारी ऑर्डर पेयर्स क्या क्या है 1 4 2 3 एंड 3 2। अब सेकेंड इक्वेशन देखिए x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। तो हम x की वैल्यूज़ लेंगे 6 4 एंड 3। तो 6 माइनस क्या करोगे तो 3 मिलेगा, 6 माइनस 3। 4 माइनस 1 करोगे तो 3 मिलेगा, 3 माइनस 0 करोगे तो 3 मिलेगा। तो ऑर्डर पेयर्स क्या है 6 3 4 1 एंड 3 0। तो अब ये दोनों इक्वेशंस की ऑर्डर पेयर हमको मिल गई है। अब हम ये ग्राफ पर प्लॉट करेंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन प्लॉट करते हैं। फर्स्ट इक्वेशन का फर्स्ट पॉइंट है 1 4, एक्स एक्सिस का 1 और वाई एक्सिस का 4। तो ये दोनों यहाँ पर मिलते हैं, यहाँ पर लिख देंगे 1 4। सेकेंड पॉइंट है 2 3। तो 2 एक्स एक्सिस का 2 और वाई एक्सिस का 3, यहाँ पर मिलता है 2 3। और थर्ड पॉइंट है 3 2। तो x का 3 और y का 2, तो यहाँ पर ये दोनों पॉइंट एक दूसरे को मिलते हैं। तो ये हो गया 3 2। तीनों पॉइंट्स हमको मिल गए हैं, अब हम उनको ज्वाइन कर देंगे। ये इक्वेशन क्या है हमारी, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। तो इक्वेशन लिख देते हैं x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। अब सेकेंड इक्वेशन का ग्राफ बनाएंगे। हमारी ऑर्डर पेयर है 6 3। तो x एक्सिस का 6 और y का 3, तो ये यहाँ पर मिलता है। सेकेंड पॉइंट है 4 1, x का 4 और y का 1, तो ये यहाँ पर मिलता है 4 1। और तीसरा पॉइंट है हमारा 3 0। तो ये हमको एक्सिस पर ही मिलता है 3 0। तो अब ये तीनों पॉइंट्स ज्वाइन करेंगे। ये देखिए ये तीनों पॉइंट्स को हमने ज्वाइन कर दिया और ये यहाँ पर हमको मिला है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो वो है 4 1, यहाँ पर 4 1 लिख देंगे और यहाँ पर 3 0, ये 6 3। तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो मिला है 4 एंड 1। तो आंसर लिखेंगे एक्स वाई इज इक्वल टू 4 1। दैट मीन्स x इज इक्वल टू 4 एंड y इज इक्वल टू 1। तो ये है हमारा आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखिए x प्लस वाई इज इक्वल टू 0 एंड 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 9। सबसे पहले x प्लस वाई इज इक्वल टू 0 के ऑर्डर पेयर्स बनाएंगे। देखिए अगर x प्लस वाई इज इक्वल टू 0 है तो y इज इक्वल टू क्या आएगा, माइनस एक्स आएगा। तो जो भी x की वैल्यू रहेगी उसको हम निगेटिव साइन अगर लगा देंगे तो वो y बन जाएगा। तो हम इस इक्वेशन के हिसाब से पॉइंट्स लेते हैं। x इज इक्वल टू 1 2 एंड 3 लेंगे तो y क्या आएगा, -1 -2 एंड -3 आएगा, क्योंकि y इज इक्वल टू माइनस एक्स है। तो जो भी x रहेगा उसको माइनस साइन लगा देंगे तो y मिल जाएगा। तो 1 -1 2 -2 और 3 -3।
ये हमारी ऑर्डर पेयर्स मिल गई है। अब सेकेंड इक्वेशन है 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 9। सेकेंड इक्वेशन क्या है? 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 9। तो देखिए ये माइनस वाई इज इक्वल टू क्या आएगा? 9 माइनस 2x आएगा। हमको यहाँ पर माइनस साइन नहीं चाहिए, तो हम क्या करेंगे? y इज इक्वल टू ये माइनस साइन राइट साइड में शिफ्ट हो जाएगा, तो क्या आएगा? -9 प्लस 2x, क्योंकि ये माइनस साइन की वजह से यहाँ के साइन चेंज हो जाएंगे। तो अब हम क्या करेंगे? ये इन दोनों की जगह की सिर्फ अदला बदली कर देंगे, तो क्या हो जाएगा? 2x माइनस 9। तो y इज इक्वल टू क्या आता है? 2x माइनस 9। अब हम x की अलग अलग वैल्यूज़ के लिए y की वैल्यू निकालेंगे। अगर x इज इक्वल टू 1 है तो y क्या आएगा? y इज इक्वल टू 2 इंटू 1, एक्स की जगह पर हमने 1 लिखा, -9, दैट मीन्स 2 माइनस 9, तो ये क्या आएगा? -7 आएगा। अब x इज इक्वल टू अगर 2 लिया तो y इज इक्वल टू क्या आएगा? 2 इंटू 2 -9, तो 4 माइनस 9, तो ये आता है -5। और थर्ड x इज इक्वल टू 3 लिया तो y इज इक्वल टू क्या आएगा? 2 इंटू 3 -9, 2 3 जार 6 -9, तो ये आता है -3। तो अब हम x और y की वैल्यूज़ हमारे टेबल में लिखेंगे। x की वैल्यूज़ ली है 1, 2 एंड 3। तो y की वैल्यूज़ क्या है? x की वैल्यू जब 1 है तो y -7, x की वैल्यू 2 है तो y क्या आया? -5, x की वैल्यू 3 है तो y क्या आया? -3। तो ये हमारी ऑर्डर पेयर्स बन गई है। यहाँ पर लिख देंगे 1 -7, 2 -5, 3 -3। तो ये दोनों इक्वेशंस की ऑर्डर पेयर्स हमको मिल गई है। अब हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं। फर्स्ट इक्वेशन का देखिए 1 एंड -1। तो x एक्सिस का 1 है और y का -1 है। तो y का -1 कहाँ आता है? देखिए x का 1 यहाँ पर आता है और y का -1 है तो वो नीचे की साइड में आएगा। तो 1 और -1, तो ये यहाँ पर आता है 1 -1, 2 -2, 2 ये और -2 यहाँ पर, और 3 -3 ये आएगा यहाँ पर। अब ये तीनों पॉइंट्स हमको मिल गए, इनको हम ज्वाइन कर देंगे। इस लाइन पर इसकी इक्वेशन भी लिख देंगे, x प्लस वाई इज इक्वल टू 0। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन का ग्राफ हो गया। अभी सेकेंड इक्वेशन का ग्राफ क्या है? 1 एंड -7। तो x एक्सिस का 1 है और y एक्सिस का -7 है, तो ये कहाँ पर आता है? देखिए ये यहाँ पर आता है। x का 1 यहाँ है और y का -7 यहाँ पर है। अब सेकेंड है 2 -5, 2 -5 ये यहाँ पर आता है। और थर्ड पॉइंट है 3 -3, तो ये यहाँ पर आता है 3 -3। इनके पॉइंट्स लिख देंगे 1 -7, 2 -5 और ये 3 -3 ऑलरेडी है। तो अब ये तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर देंगे। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या है? यहाँ पर देखिए 3 -3 ये है हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो इन दोनों इक्वेशन का सॉल्यूशन भी वही है, एक्स वाई इज इक्वल टू 3 -3। दैट मीन्स x की वैल्यू क्या है? 3 है और y की वैल्यू क्या है? -3 है। सो दिस इज आवर आंसर। नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल, हमारा फोर्थ एग्जाम्पल है 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 एंड 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। अब इस इक्वेशन के हिसाब से ऑर्डर पेयर्स फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले हम इक्वेशन को थोड़ा मॉडिफाई कर लेते हैं। -y इज इक्वल टू 2 -3x हो जाएगा। ये 3x राइट साइड में चला जाएगा तो वो -3x हो जाएगा। तो अब हमको लेकिन -y नहीं चाहिए, हमको क्या चाहिए? y। तो y इज इक्वल टू -2 + 3x हो जाएगा। तो ये सिर्फ जगह की अदला बदली कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 3x - 2। तो y इज इक्वल टू क्या है? 3x - 2। इस इक्वेशन के हिसाब से अब हम x की वैल्यूज़ हमारे मन से डालेंगे और y की वैल्यूज़ उससे फाइंड आउट करेंगे। तो x अगर 1 है, x इज इक्वल टू 1 है, तो y क्या आएगा? y इज इक्वल टू 3 × 1 - 2, दैट मीन्स 3 - 2, राइट। तो 3 - 2 आता है 1। अब सेकेंड, अगर x इज इक्वल टू 2 है तो y क्या आएगा? 3 × 2 - 2,
3 2 ज़ार 6 माइनस 2, तो ये आता है 4। अगर x इज इक्वल टू 3 है तो y क्या आएगा, y इज इक्वल टू 3 इंटू 3 माइनस 2, तो 9 माइनस 2, तो ये आता है 7, राइट। तो ये x और y के तीनों ऑर्डर पेयर्स हमको फर्स्ट इक्वेशन के मिल गए। तो हम पहले बॉक्स कंप्लीट कर लेते हैं। x की वैल्यूज़ 1 2 और 3, तो y की वैल्यूज़ क्या आएगी, 1 4 एंड 1 4 7, 1 1 2 4 3 7, राइट। तो ये फर्स्ट इक्वेशन हमारी कंप्लीट हो गई। अब सेकेंड इक्वेशन क्या है, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, माइनस वाई इज इक्वल टू 3 माइनस 2x, तो y इज इक्वल टू क्या आएगा, -3 प्लस 2x। तो ये जगह की सिर्फ अदला बदली कर देंगे तो क्या आएगा, 2x माइनस 3, तो क्या आएगा, y इज इक्वल टू 2x माइनस 3। इफ़ x इज इक्वल टू 1 तो y क्या आएगा, y इज इक्वल टू 2 इंटू 1 माइनस 3, तो 2 इंटू 1 क्या आता है, 2 माइनस 3, तो ये क्या आता है, -1। x इज इक्वल टू 2 अगर है तो y इज इक्वल टू 2 इंटू 2 माइनस 3, तो 2 2 ज़ार 4 माइनस 3, तो ये आता है 1। x इज इक्वल टू 3 है तो y इज इक्वल टू क्या आएगा, 2 इंटू 3 माइनस 3, 2 3 ज़ार 6 माइनस 3, तो ये आता है 3, राइट। तो 1 -1 2 1 एंड 3 3, ये हमारी ऑर्डर पेयर्स है। 1 2 3 -1 1 एंड 3, 1 -1 2 1 3 3। तो अब ये दोनों इक्वेशंस की ऑर्डर पेयर्स हमको मिल गई है। अब हम ग्राफ बनाएंगे। फर्स्ट इक्वेशन का ग्राफ बनाते हैं, 1 1, ये पॉइंट है यहाँ पर 1 1। सेकेंड है 2 4, एक्स एक्सिस का 2 एंड वाई एक्सिस का 4, तो ये यहाँ पर मिलता है 2 4। थर्ड है 3 एंड 7, 3 7, ये है 2 4, ये है 3 7। तो ये तीनों पॉइंट्स हमको मिल गए हैं। अब हम इन तीनों को ज्वाइन कर देंगे। अब सेकेंड इक्वेशन के ग्राफ ड्रॉ करेंगे। सेकेंड इक्वेशन के पॉइंट्स क्या है, देखिए 1 -1, तो एक्स एक्सिस का 1 है और y का -1 है, तो ये कहाँ पर आता है, यहाँ नीचे आता है 1 -1 1 -1। सेकेंड है 2 एंड 1, 2 1, तो ये पॉइंट यहाँ पर आता है 2 1। और थर्ड पॉइंट है 3 3, ये जो लाइन है इसको हमको एक्सटेंड करना पड़ेगा, तभी हमको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिलेगा। तो इसको हम एक्सटेंड कर देंगे। सबसे पहले ये जो लाइन है इसकी इक्वेशन लिख लेते हैं, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। अब दूसरी लाइन जो है वो ड्रॉ करेंगे। ये फर्स्ट लाइन को सेकेंड लाइन ने इंटरसेक्ट कर लिया है। इक्वेशन लिख लेते हैं, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। अब देखिए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमको यहाँ मिला है, दिस इज आवर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ये है -1 -5। तो ये दोनों इक्वेशंस जो है उनका सॉल्यूशन क्या है, -1 -5। तो एक्स वाई इज इक्वल टू -1 -5, तो x इज इक्वल टू क्या आता है, -1, और y इज इक्वल टू क्या आता है, -5। तो ये है हमारा आंसर। नाउ फिफ्थ एग्जाम्पल में हमको इक्वेशंस दी है, 3x माइनस 4y इज इक्वल टू -7 एंड 5x माइनस 2y इज इक्वल टू 0। तो पहले इक्वेशन को मॉडिफाई कर लेते हैं। 3x माइनस 4y इज इक्वल टू -7, तो यहाँ पर -4y इज इक्वल टू -7 माइनस 3x। अब हमको क्या करना है, y की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो ये -4 हम इस साइड में लेके जाएंगे, तो y इज इक्वल टू क्या आएगा, -7 माइनस 3x अपॉन -4। तो अब माइनस साइन बाहर निकाल लेंगे, 7 प्लस 3x अपॉन -4, तो माइनस साइन कट हो गया। तो y इज इक्वल टू क्या मिलता है हमको, y इज इक्वल टू 7 प्लस 3x अपॉन 4। तो अब हम x की अलग अलग वैल्यूज़ रख कर y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो x इज इक्वल टू अगर 1 है तो y क्या आता है, y इज इक्वल टू 7 प्लस 3 इंटू 1,
अपॉन 4, तो 7 + 3 दैट मीन्स 10/4, तो 10/4 क्या आता है, 2.5 आता है, राइट। x = 2 अगर है तो y = क्या आएगा, 7 + 3 × 2/4, 3 2s are 6, 7 + 6/4, ये आता है 13/4, ये आता है 3.25। अब थर्ड देखिए, x = 3, तो y = क्या आएगा, 7 + 3 × 3/4, ये आता है 7 + 9/4, दैट मीन्स 16/4, तो ये आता है 4। तो x की वैल्यूज़ 1 2 3 जब है तो y की वैल्यूज़ क्या है, 2.5 3.25 एंड 4। तो यहाँ पर लिख लेते हैं x की वैल्यूज़ क्या क्या है, 1 2 एंड 3। तो y की क्या मिली है हमको, 2.5 3.25 एंड 4, 1 2.5 2 3.25 एंड 3 4। अब सेकेंड जो इक्वेशन है उसके पॉइंट फाइंड आउट करेंगे। 5x - 2y = 0, तो -2y = ये 5x राइट साइड में चला जाएगा तो -5x हो जाएगा, राइट। तो माइनस साइन कट हो गई, y = 5x/2। जब x = 1 है तो y क्या आएगा, y = 5 × 1/2, दैट मीन्स 5/2, तो ये आता है 2.5। अगर x = 2 है तो y क्या आएगा, 5 × 2/2, तो ये 2 2 कैंसिल हो गया तो आएगा 5। x = 2 है तो y 5 आएगा। x = 3 है तो y क्या आएगा, 5 × 3/2, तो 15/2, तो ये आता है 7.5। तो सेकेंड इक्वेशन के भी पूरे ऑर्डर पेयर्स हमको मिल गए हैं, 1 2 3, और y की वैल्यूज़ क्या क्या है, 2.5 5 एंड 7.5, 1 2.5 2 5 3 7.5। तो ये दोनों बॉक्सेस हमारे कंप्लीट हो गए हैं। अब हम ग्राफ बनाएंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन के पॉइंट्स क्या है, 1 एंड 2.5। तो x एक्सिस का 1 है और y का 2.5 है, तो ये 1 एंड दिस इज 2.5, 1 2.5, 2 3.25, 2 ये 3.25 यहाँ पर, और 3 एंड 4, तो ये यहाँ पर। ये तीनों पॉइंट्स मिल गए हैं, तीनों को हम ज्वाइन कर देंगे। इसकी इक्वेशन क्या है, 3x - 4y = -7, 3x - 4y = -7, तो ये इक्वेशन भी हमने लिख दी। अब सेकेंड इक्वेशन के पॉइंट्स ड्रॉ करेंगे। तो क्या है वो पॉइंट्स, देखिए 1 2.5, x का 1 और y का 2.5, तो ये यहीं पर आता है। दूसरा है 2 एंड 5, 2 एंड 5, और तीसरा है 3 एंड 7.5, 3 एंड 7.5, ये यहाँ पर आता है। 1 2.5 लिखा हुआ है, 2 5 3 7.5, ये तीनों पॉइंट्स मिल गए हैं। अब हम तीनों को ज्वाइन कर देंगे। इस लाइन की इक्वेशन क्या है, 5x - 2y = 0, तो ये इक्वेशन लिख देते हैं यहाँ पर, 5x - 2y = 0, ये इक्वेशन हमने लिख दी। और ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो क्या मिला है हमको, 1 एंड 2.5, तो ये है हमारा सॉल्यूशन। देखिए लिख देंगे आंसर, x y = 1 2.5, तो x आता है 1 एंड y आता है 2.5, तो ये है हमारा आंसर। अब हमारा लास्ट एग्जाम्पल है 2x - 3y = 4 एंड 3y - x = 4। तो अब हम इसके ऑर्डर पेयर्स फाइंड आउट करेंगे। तो पहले इक्वेशन क्या है हमारी, 2x - 3y = 4। तो अब हम क्या करेंगे, y की वैल्यू हम फिक्स करेंगे और x की वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे। 2x = 4 + 3y, ये 3y राइट साइड में जाएगा तो प्लस हो जाएगा,
तो x इज इक्वल टू क्या आएगा 4 + 3y अपॉन 2, राइट। तो अगर y की वैल्यू 1 है, इफ़ y इज इक्वल टू 1, तो x क्या आएगा, x इज इक्वल टू 4 + 3 इंटू y मतलब 1 अपॉन 2, 4 + 3 अपॉन 2, तो ये आता है 7 अपॉन 2, दैट मीन्स 3.5। अगर y इज इक्वल टू 2 है, y इज इक्वल टू 2, तो x क्या आएगा 4 + 3 इंटू 2 अपॉन 2, 4 + 3 इंटू 2 क्या आता है 6 अपॉन 2, तो 10 अपॉन 2, तो ये आता है 5। अगर y इज इक्वल टू 3 है तो क्या आएगा, y इज इक्वल टू 3, देन x इज इक्वल टू 4 + 3 इंटू 3 अपॉन 2, 4 + 9 अपॉन 2, 9 + 4 क्या आता है 13, 13 अपॉन 2, तो ये आता है 6.5। तो ये तीनों पॉइंट्स हमको मिल गए। अब दूसरी जो इक्वेशन है उसको देखते हैं। 3y माइनस एक्स इज इक्वल टू 4, तो माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या आएगा 4 माइनस 3y, तो ये माइनस साइन हम शिफ्ट कर देंगे, x इज इक्वल टू -4 + 3y, दैट मीन्स 3y माइनस 4। सिर्फ हमने इन दोनों की जगह की अदला बदली कर दी। x इज इक्वल टू क्या आएगा 3y माइनस 4, तो अगर y इज इक्वल टू 1 है तो x क्या आएगा फिर, x इज इक्वल टू 3 इंटू 1 माइनस 4, तो 3 माइनस 4 ये आता है -1। y इज इक्वल टू अगर 2 है तो x क्या आएगा 3 इंटू 2 माइनस 4, 3 2 जार 6 माइनस 4, तो ये आता है 2। y इज इक्वल टू 3 अगर है तो x इज इक्वल टू 3 इंटू 3 माइनस 4, दैट मीन्स 9 माइनस 4, तो ये आता है 5। तो तीनों ऑर्डर पेयर्स अब हमको मिल गई है, तो हम बॉक्स कंप्लीट कर लेंगे। अब हम y की वैल्यू 1 2 और 3 लिखेंगे, 1 2 3, तो x की वैल्यू क्या आई है 3.5 5 एंड 6.5, 3.5 5 6.5, तो 3.5 1 5 2 6.5 3, राइट। और सेकेंड बॉक्स में y की वैल्यू 1 2 3 एंड x की वैल्यूज़ क्या आई है -1 2 एंड 5, -1 1 2 2 5 3, तो ये दोनों बॉक्स हमारे कंप्लीट हो गए हैं। अब हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे। देखिए फर्स्ट पॉइंट क्या है हमारा 3.5 एंड 1, तो x का 3.5 है और y का 1 है, तो x का 3.5 यहाँ आता है, 3.5 3 और 4 के बीच में 3.5 एंड 1, तो ये 1 यहाँ पर, दिस इज आवर फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड है 5 एंड 2, ये x का 5 और y का 2, x का 6.5 है और y का 3 है, 6.5 एंड y का 3, तो ये तीनों पॉइंट्स हमको मिल गए हैं। अब हम इनको ज्वाइन कर देंगे। अब इसकी इक्वेशन लिख देंगे 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4, और अब सेकेंड ग्राफ बनाएंगे। सेकेंड ग्राफ के पॉइंट्स क्या है -1 1, तो x का -1 लेफ्ट साइड में आता है, यहाँ पर x का -1 और y का 1, तो ये आता है यहाँ पर -1 1। सेकेंड पॉइंट है 2 2, ये 2 और यहाँ पर भी 2, और थर्ड पॉइंट है 5 3, x का 5 और y का 3, तो ये पॉइंट आता है यहाँ पर। तो ये तीनों पॉइंट्स हमने फाइंड आउट कर लिए। अब इन तीनों को ज्वाइन करेंगे। इस लाइन की इक्वेशन लिख देते हैं 3y माइनस एक्स इज इक्वल टू 4, 3y माइनस एक्स इज इक्वल टू 4। अब देखिए ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमको मिला है, ये हमको मिला है 8 एंड 4, तो हम आंसर लिखेंगे xy इज इक्वल टू 8 4,
तो x इज इक्वल टू 8 एंड y इज इक्वल टू 4। तो ये है हमारा आंसर। तो ये था हमारा प्रैक्टिस सेट 1.2। आई होप ये प्रैक्टिस सेट आप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।